अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम और मूविंग एवरेज क्या होते हैं और इनके थ्रू एंट्री पॉइंट्स को कैसे देखा जाता है। इस वीडियो में हम पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर इंशाल्लाह अगर आप चाहेंगे तो फिर चार्ट्स के थ्रू कैसे इनको देखा जा सकता है, फिर हम फ्यूचर में उनको भी कवर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आज के मार्केट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आज KSE 100 इंडेक्स कैसे था। और मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि आप खुद ये प्रोफेशनली कैसे देख सकते हैं कि KSE 100 इंडेक्स आज कैसे था और आप विद इन अ मिनट कैसे उस सब चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। तो आज मार्केट जो थी वो पॉजिटिव के साथ ओपन हुई थी और ये तकरीबन 166 तक टच किया था इसने पॉजिटिव में, और बट नेगेटिव में इसकी क्लोजिंग हुई है तकरीबन -1241 रुपीज़ जो है ना पॉइंट्स, सॉरी जो पॉइंट्स हैं वो माइनस हुए हैं मार्केट से, और ये तकरीबन बनते हैं 0.75%। और आज का जो वॉल्यूम था वो कल की निस्बत ज़्यादा था। आज वॉल्यूम था 1.4 बिलियन का। जो वैल्यू ट्रेड हुई थी 34.3 बिलियन की हुई थी। ओपन जो है मैं आपको बता चुकी हूँ, लास्ट डे की जो क्लोजिंग थी वो 165 की थी और आज की ओपनिंग 166 की थी। और आज की क्लोजिंग जो है वो कल की जो लास्ट डे की वो थी क्लोजिंग थी उससे थोड़ा नीचे हुई है, 164 पे हुई है। और अब कल क्या देखा जा सकता है, अगर कल मार्केट जो है वो 169 170 को टच करती है तो ये नेक्स्ट वीक में अपसाइड की तरफ कुछ मूवमेंट्स और प्रॉफिट टेकिंग का ऑप्शन बन सकता है। जो स्विंग ट्रेड करते हैं या जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है वो तो फिर होल्ड कर रहा है और उनको इस बात की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। और जिन लोगों ने स्विंग ट्रेड करना है उनके लिए ये है कि अगर कल मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाती है, 160 का सपोर्ट ले रही होती है या टेस्ट करती है रेजिस्टेंस, तो आप जो है उस वक्त में कह लें कि डिप आ जाती है और इन्वेस्टर्स जो हैं उस टाइम पर बाइंग कर सकते हैं। तो जो मतलब स्मॉल प्राइसेस में जो चेंजेस आएंगे उनको बाय कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर शायद कल जो है वो इस चीज़ को इंडेक्स को होल्ड करने की कोशिश करेगा। और ये सारी तो हो गई रैंडम आपसे बातें। और अब अगर हम आज के टॉपिक को कवर करें तो वो क्या है, तो सबसे पहली बात यह है कि जो वॉल्यूम और मूविंग एवरेज है ये दोनों मिलकर ये बताते हैं कि मार्केट में ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है और कितनी स्ट्रेंथ के साथ बायर्स या सेलर्स का कंट्रोल है, यानी कब एंट्री लेना सेफ रहेगा और कब ये एंट्री जो है वो रिस्क में बदल सकती है। अब वॉल्यूम के ऊपर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ मैं इसको समराइज कर देती हूँ। वॉल्यूम का मतलब है एक दिन में कितने शेयर्स खरीदे या बेचे गए। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो मार्केट में एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, अगर वॉल्यूम कम है तो मूव वीक हो है और इसमें जो कह रहे हैं कि ट्रेंड है वो टूट सकता है। सो अब अगर बात करें कि मूविंग एवरेज क्या है, अब मूविंग एवरेज हो गया, इसको सिंपल मूविंग एवरेज भी कहते हैं। इसके अलावा जो है और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये दो जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज को आप MA भी कह सकते हैं यानी मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं, और इसके अलावा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं। और इसको आप जो स्टैंडर्ड कैपिटल ट्रेडिंग वाले हैं उनकी वो इसका पूरा उनके वेबसाइट के ऊपर एक पूरा पोर्टल बना हुआ है, वहाँ से आप जाकर उसको डायरेक्टली किसी भी स्टॉक को या KSE 100 को वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और ये मूविंग एवरेज होता क्या है अब हम इसको देखते हैं। मूविंग एवरेज जो होती है ये एक लाइन होती है जो पिछले कुछ दिनों की या पिछले कुछ मिनट्स की जो एवरेज प्राइस है वो बताती है। ये आपको ट्रेंड का आइडिया देती है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये थोड़ा तेज रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज। अब इस बात को हम ना एक छोटी सी एग्जांपल मजीद से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल एक रूम में 10 लोग हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि इन 10 लोगों के जो सैलरी है वो कितनी है, तो आप उन सब और उसका मूविंग एवरेज निकालना चाहते हैं और वो जो उनकी सैलरी है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो आप क्या करेंगे, उन सबकी सैलरीज पूछेंगे और 10 लोग थे तो उसको 10 पे डिवाइड कर देंगे, और क्योंकि वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है तो इसको हम मूविंग एवरेज कहेंगे। अब इसके कंपैरिजन में जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आप
दूसरे मतलब लाइक उसमें आपको तेज़ी नज़र आती है, उसमें आप अच्छा इसके अलावा ना एक वेटेज मूविंग एवरेज भी होती है। वेटिंग मूविंग एवरेज आपको क्या बताती है कि फॉर एग्जांपल जो इतने लोग यहाँ मौजूद हैं उनका वेटेज क्या है। अब वेटिंग मूविंग एवरेज जो है वो इतना ज़्यादा इस टर्म में यूज़ नहीं हो रही होती, यानी कि उसके थ्रू लोग ज़्यादा ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग या एंट्री पॉइंट इन्वेस्टर्स नहीं देखते हैं। सो मेजरली जो चीज़ें देखी जाती हैं वो सिंपल मूविंग एवरेज है या एक्सपोनेंशियल है, और मैंने आपको बता दिया ये आप कहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इसकी कॉमन एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अच्छा अब इसमें जो लोग इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं ना वो फिर डेज की नहीं देखते, वो फिर कुछ मिनट्स की देखते हैं, यानी उस टाइम पीरियड के लिए उसको देखते हैं। और जो लोग महीनों का या साल का डिफरेंस देखना चाहते हैं फिर वो उस तरीके से देखते हैं। अगर कोई इंसान जो है वो 20 डे का मूविंग एवरेज देख रहा है और वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो प्रेडिक्ट करना चाह रहा है, यानी तो फिर वो एंट्री जो है वो स्विंग ट्रेडिंग की तरफ है यानी। और अगर कोई जो है वो 50 डेज का मूविंग एवरेज निकाल रहा है तो यानी वो मीडियम ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, और वो ट्रेंड कंफर्मेशन बताएगी कि आपने अगले आने वाले वक्त में आपकी एंट्री कहाँ पॉइंट हो सकती है। और ये जो है अगेन स्विंग ट्रेडिंग की तरफ और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ भी देखी जा सकती है, जो मीडियम ट्रेंड वाला है। और जो 200 डेज की एवरेज होती है ये होता ही लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए है। यहाँ आपको ये पता चल जाता है कि ओवरऑल जो आइडेंटिटी है मार्केट की वो किस डायरेक्शन में है, क्या मार्केट अपसाइड पर जाने वाली है या ये डाउन साइड पर मूव करने वाली है। तो इसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनालाइज कर पाते हैं। अब अगर हम ये देखें कि इसके अंदर कुछ रूल्स हैं वो क्या हैं। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करे और वॉल्यूम अचानक बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि नए बायर्स आ रहे हैं, एंट्री पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, ये एक बुलिश सिग्नल होता है। जबकि अगर रूल नंबर 2 की बात करें तो जब 50 डे लाइन जो MA है 200 डे लाइन के ऊपर क्रॉस करे तो उस गोल्डन क्रॉस कहते हैं और मार्केट बुलिश होने वाली होती है उस टाइम पर। अगर वॉल्यूम भी साथ बढ़ता है तो इसका मतलब यह है कि एंट्री और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इसमें। और ये सारी चीज़ें जो हैं पहले आप इनको समझ लें, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये एक सिंपल सी लाइन एवरेज होती है जैसे हम अपने मैथ्स में जनरली पढ़ते आ रहे हैं, और इसके थ्रू आप इसको ईजिली देख सकते हैं। और अगर हम बात करें कि डेथ क्रॉस क्या होता है, तो अगर 50 डे लाइन जो है वो 200 के नीचे क्रॉस करे तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड हो सकता है। इसका मतलब यह है कि एंट्री लेना रिस्की है। अब आप अगर हम इसके वॉल्यूम और MA की जो कंफर्मेशन है उसको कैसे देखेंगे। जो प्राइस क्रॉस कर रही है अगर 50 डे के मूविंग एवरेज को तो पॉसिबल ट्रेंड चेंज हो सकता है। और जो अगर वॉल्यूम जो है कह लें कि यानी कि वॉल्यूम जो है बेसिकली वो डबल हो जाएगा, और तो ये कंफर्म करेगा कि बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है। RSI जो है अगर 50 से ऊपर है तो और कंफर्मेशन मिल जाता है। सो यानी आप जो है इसके अंदर 50 डे मूविंग एवरेज को देख लेते हैं, साथ वॉल्यूम को देख लेते हैं और साथ RSI को देखते हैं, तो बायर की जो एंट्री है वो लो रिस्क एंट्री पे कंफर्म हो जाती है यहाँ से। अब हम इसके अलावा क्या देख सकते हैं, अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो थोड़ा नीचे आए लेकिन वॉल्यूम कम हो तो इसका मतलब है कि सेलर्स वीक हैं, ये एक अच्छी री एंट्री अपॉर्चुनिटी होती है। और अब अगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन देखनी हो, अगर आपकी किसी रेजिस्टेंस पिछली हाई के ऊपर निकले और वॉल्यूम तेज बढ़े और प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर रहे तो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एंट्री होती है। और ये सारी वीडियो उन लोगों के लिए है मोस्टली जिनको जो ऑलरेडी हमारे साथ काफ़ी अर्से से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे बेसिक्स कवर भी कर चुके हैं। और इसके ऊपर जिन लोगों को जो सवाल हों वो रख सकते हैं, इंशाअल्लाह उसके ऊपर हम उन तमाम चीज़ों को कवर कर लेंगे, क्योंकि मुझे आइडिया है कि हम सब मैंने जो पर्सनली सीखा वो सब कुछ मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो जो कुछ भी हमारी चीज़ें जर्नी में आएंगी हम उनको देखते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अगर ये देखेंगे प्रैक्टिकल टिप्स इसके लिए क्या हो सकती हैं। हर एंट्री से पहले जो पिछले 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम है ना आपने वो देखना है, क्योंकि ये सवाल कई बार आया था कि हमने जब भी अगर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट भी करनी है या हम स्विंग ट्रेड भी कर रहे हैं तो हम किस तरीके से देखेंगे कौन सा राइट टाइम है हमारी एंट्री लेने का। सो उसके लिए आप जिस चीज़ को यूज़ करते हैं वो वॉल्यूम प्लस मूविंग एवरेज हो सकता है, और मोस्टली आप इसमें जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं। इसका पूरा ग्राफ जो होता है वो आपको कैपिटल सिक्योरिटीज़ की जो वेबसाइट है वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। जस्ट एक क्लिक करते हैं और वो ग्राफ बन जाता है आपके सामने और आप उसको इजीली देख पाएंगे। अब अगर हम ये बात करें इसके हवाले से कुछ पॉइंटर्स टिप्स की बात कर लें तो वॉल्यूम और मूविंग एवरेज दोनों एक दूसरे को कंफर्म करते हैं। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर जाए और वॉल्यूम बढ़ जाए तो एंट्री सेफ है। अगर वॉल्यूम कम हो जाए, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे हो तो वेट करें। गोल्डन क्रॉस बेस्ट लॉन्ग टर्म बाय सिग्नल होता है। ठीक हो गया। और ये मैं समझती हूँ कि आज आपके लिए ये सारी वीडियो जो थी आपने इसको समझा होगा। इससे रेलिवेंट जो भी आपके सवाल हों वो आप पूछ सकते हैं, फिर हम उसके उस डायरेक्शन में आगे मूव कर पाएंगे कि हमें आइडिया होगा कि आप लोग कहाँ तक जानते हैं और आगे हमने क्या देखना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए मैं देती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।